नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर को मजहबी उन्माद के पाप का गोदाम बनाकर यहां की जनता का सालों साल पोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन तीनों ही दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पनपाने का पाप करने से भी गुरेज नहीं किया। उधमपुर के रामनगर में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये तीनों ही दल इस पाप के मुख्य जनक हैं जो ये दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हटा तो यहां खून की नदियां बह जाएंगी। योगी ने कहा कि 370 हट गया, लेकिन इन दलों के दावों के विपरीत जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने 370 को फिर से वापस लाने का वादा करने वाले इन तीनों दलों पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के इस स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेररिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो,
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने? उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला। आज यहां टेररिज्म नहीं, आज टूरिस्ट आ रहा है। आज यहां पर सामूहिक नरसंहार नहीं, आज यहां G20 के समिट हो रहे हैं, G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये नया कश्मीर है, विकास के प्रति जो आग्रही बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास ही नहीं, याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है, यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुजरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है, अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी, तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। उनका भी जोरदार ताड़ियों ने स्वागत किया जा। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। 5वें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।